प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 73 का 25, जबूर 73 का 25, सैम चैप्टर 73 वर्स 25। स्वर्ग ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ नहीं। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यहाँ पे हम आसाफ की भजन जो प्रभु के लिए वो गाता है, वो कहता है, हे परमेश्वर, स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा और कौन है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में हे प्रभु तेरे अलावा मेरा और कौन है। और इस पृथ्वी में रहते हुए मैं किसी भी वस्तु की चाहत नहीं रखता। मुझे इस पृथ्वी का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु तेरे आनंद से भरा हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा प्रभु हमें कितना गहरा प्रेम करता है, तब तक हम पृथ्वी की वस्तुओं से प्रेम करते रहते हैं। हम पृथ्वी की वस्तुओं को पाने की चाहत रखते हैं। तब तक हम पैसा इकट्ठा करने की चाहत रखते हैं, क्योंकि हमें प्रभु के विषय में पूरी तौर से ज्ञान नहीं होता। हमने प्रभु की पवित्र आवाज सुनी नहीं होती। हमको प्रभु की सामर्थ्य के बारे में इतना ज्ञान न होने के कारण हम इधर उधर की वस्तुओं के पीछे पड़ते हैं। यहां पे एक भक्त की प्रार्थना, एक भक्त का भजन सुने जरा। वो क्या कह रहा है? स्वर्ग में मेरा और है कौन, प्रभु तेरे अलावा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग में है कौन? ये शायद विश्ववक्ता कहता है, मैंने स्वर्ग में दृष्टि किया तो मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा। प्रभु को, कौन से प्रभु को? प्रभु यीशु को। हे इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु ज्यादा नहीं है कि प्रभु। ये प्रभु यहोवा, ये प्रभु परमेश्वर सिंहासन में बैठा है। स्वर्गदूत उनकी उपासना कर रहे हैं, अपना मुंह ढांप रहे हैं, पांव ढांप रहे हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। लेकिन वही प्रभु जो स्वर्ग में बैठा था, वही प्रभु आज से 2024 साल पहले अपने आप को छोटा करते हुए इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। जब मनुष्य के रूप में आया है, किसके लिए आया है? मनुष्य जाति को गहरा प्रेम करते हुए उनको पाप से, मृत्यु से, शैतान से, शराब से छुड़ाने आया है। और छुड़ाने के लिए
उन्होंने अपना प्राण कुर्बान कर दिया है। उनका गहरे प्रेम की जब बात हमें समझ में आती है, तब हमारा हृदय उनके प्रेम से भर जाता है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, फिर हमें इस पृथ्वी की वस्तुओं की चाहत नहीं रहती, फिर हमारा मन आनंद से भरा हुआ है। इसलिए फिर हमें पता चलता है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो स्वर्ग भी उसका है और पृथ्वी भी उसकी है, और मेरा प्रभु स्वर्ग का और पृथ्वी का मालिक है। ये पृथ्वी स्वर्ग उसके कंट्रोल में है, फिर मुझे किसकी आवश्यकता है? फिर मुझे किसी का भय है? फिर मुझे किसी का भी कोई चिंता नहीं रहती किसी वस्तु की, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक विश्वास के द्वारा मेरे अंदर आया है। विश्वास से मैंने उनको अपना प्रभु बना लिया है। विश्वास से मैंने उनको अपना परमेश्वर मान लिया है। वो मेरे साथ रहता है, इसलिए मुझे किसी वस्तु की घटी कमी नहीं होती। प्रभु के वचन की उदाहरण, पहले जक्कई नाम का व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता था, गवर्नमेंट जॉब में था, महीने के बाद उसको सैलरी मिलती थी, लेकिन ऊपर से भी 2 नंबर का पैसा कमाता था। जिस दिन स्वर्ग का परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में चल रहा था, जिसका नाम प्रभु यीशु है, जब उनसे भेंट हो गई, जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया। जक्कई उसी समय ऐलान कर दिया, मैं आज ही आधा पैसा कंगालों को देता हूं। जिससे मैंने 1 रुपया ले लिया है, उसके बदले में मैं 4 मोड़ देता हूं। जक्कई ने ये साक्षी देते समय, जक्कई ने सबके सामने खड़े होते समय ये प्रकट कर दिया कि स्वर्ग में मेरा और कोई नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ भेंट कर दिया है, और पृथ्वी की कोई वस्तु मुझे अभी नहीं चाहिए। पृथ्वी की किसी वस्तु की मैं चाहत ही नहीं रखता, अभी मेरा प्रभु मुझे मिल गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आपको प्रभु मिल गया है, जब आपके पाप धुल गए, जब आपको अनंत जीवन मिल गया है, जब आपके ऊपर स्वर्ग का शाप लग गया है पवित्र आत्मा का, तो फिर आपको क्या चाहिए इस पृथ्वी में? फिर आपकी चाहत किसकी ओर होना चाहिए? आपके प्रभु की ओर, आपके प्रभु की ओर। आप भी आज प्रार्थना कर सकते हैं, आज आप भी गीत भजन गा सकते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू स्वर्ग में विराजमान है, तूने मुझे प्रेम किया है, मैंने तुमको अपने मन में बसाया है। प्रभु, अभी पृथ्वी में रहते हुए मैं और किसी वस्तु की चाहत नहीं रखता। जब तू मेरे साथ है तो मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आप हमारे राजा हैं, जब आप हमारे प्रभु हैं, जब आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, फिर हमें कोई वस्तु की घटी नहीं हो सकती। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन लोगों के लिए आशीष बने। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।